नमस्कार दोस्तों, फ्री एसए ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। तुला वालों की चर्चा करेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी के राशिफल को लेकर। खास इसमें चर्चा होगी शनि और बृहस्पति के प्रभाव की। शनि मार्गी के प्रभाव की खास बात होगी और बृहस्पति मार्गी जो कि नवंबर 24 को होंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, शनि आप लोगों के योग कारक प्लैनेट हैं। जब यह मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए किस्मत के द्वार खुलेंगे। आप लोगों के कारोबार, नौकरी, रिश्तों में जो भी अवरोध हैं, दिक्कतें हैं, वो निश्चित तौर से दूर होंगी, बल्कि आप लाभान्वित होंगे। जानते इस वीडियो से दोस्तों, जैसा कि आप ग्रह गोचर देख रहे हैं, शनि मकर राशि में 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे और यहाँ पर रहेंगे 17 जनवरी तक। तो इस अवधि में, इस मार्गी पीरियड में तुला वालों के लिए किस तरह का फल मिलता है, किस तरह की स्थितियाँ बनाते हैं, वह जानते हैं। गुरु 24 नवंबर से मार्गी होंगे और इस अवधि में नवंबर, दिसंबर, जनवरी शनि के साथ गुरु का प्रभाव भी जानेंगे और राहु केतु की पोजीशन भी दिखाई हुई है, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव लिए बिना कोई भी राशिफल अधूरा रह जाता है, एनालिसिस अधूरा रह जाता है। पहले तो आपको बता दें दोस्तों, अभी वक्री पीरियड में शनि भी वक्री हैं 23 अक्टूबर तक और गुरु भी वक्री हैं 24 नवंबर तक। तो इस पीरियड में आपको बता दें, पिछले जून से 5 जून से शनि वक्री हुए हैं और बृहस्पति 29 जुलाई से वक्री हुए हैं। शनि हर साल 141 दिन, 140 दिन वक्री रहते हैं और बृहस्पति 119 दिन वक्री रहते हैं, 120 दिन। तो इस वक्री पीरियड में पिछले कुछ महीनों में आप लोगों के ऊपर शनि 4th हाउस में रहकर या 5th हाउस में भी आए, कुंभ राशि में 29 अप्रैल से गोचर कर रहे हैं और मकर में 12 जुलाई को फिर से आ चुके हैं और तब से 12 जुलाई से आपके 4th हाउस में। तो इसका प्रभाव जानते हैं। देखिए, मैं इसलिए पिछली बात कर रहा हूँ, यह वक्री पीरियड की, खासकर 5 जून से शनि के प्रभाव की बात कर रहा हूँ, ताकि आपको विश्वास हो जाए जो मैं पास्ट अगर बताने जा रहा हूँ वह सत्य बताता हूँ, तो जो आने वाला फ्यूचर है, जो आने वाले मार्गी पीरियड की बात करूँगा, वह भी सत्य होता है। तो चलिए पहले पास्ट के ऊपर थोड़ा सा अवलोकन करते हैं। जो लोग नए हैं, फ्री एसए ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये पास्ट बताना जरूरी हो जाता है। देखिए, शनि जब भी वक्री होते हैं और सुख स्थान में बैठे हैं आपके, तो सबसे पहले सुख में हानि करते हैं, सुख की हानि करते हैं, चिंता तनाव दे ही देते हैं। कहाँ से देते हैं ये भी देखते हैं। देखिए, इनकी दृष्टियाँ जब वक्री होती हैं तो अच्छा काम नहीं कर पाती, ये बात मैं अक्सर बताता आया हूँ। यहाँ से बैठकर शनि की तृतीय दृष्टि गुरु और क्या कहते हैं 6th हाउस के ऊपर पड़ रही है। गुरु अभी मीन राशि में है और इसके पश्चात गुरु मेष राशि में शिफ्ट हो जाएंगे, वह अगले साल को होंगे। तो यहाँ पर गुरु के ऊपर शनि का जो प्रभाव है, यह निश्चित तौर से कर्जे से दिक्कत, किसी न किसी को कोर्ट कचहरी से, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, जैसी जैसी आपकी दशा अंतरदशा, खासकर जिनकी कमज़ोर दशा अंतरदशा होती है, उनको ये दिक्कतें आ जाती हैं। रुपए पैसे को लेकर दिक्कत, बृहस्पति के ऊपर प्रभाव है, क्योंकि बृहस्पति फाइनेंस के कारक हैं
और परिवार के घर के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है तो पारिवारिक स्थितियां डावाडोल हो जाती हैं, परिवार में माहौल अच्छा नहीं रहता। यह सब संभव होता है शनि के वक्री होने से। और शनि की 10वें घर के ऊपर दृष्टि, कार्यस्थल के ऊपर भी कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई अवरोध, प्रॉब्लम्स, रेपुटेशन में भी, इवन इज्जतमान के ऊपर भी कुछ लोगों के ऊपर अटैक होता देखा गया है। लगन के ऊपर दृष्टि, पहले भाव के ऊपर दृष्टि भी आप लोगों की प्रतिष्ठा कमी करती है, स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है, आलस बना रहता है, आप किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये प्रॉब्लम्स दे देते हैं शनि। देखिए ये प्रभाव मोटे तौर से आपको मिला होगा। अगर गुरु की भी चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वक्री पीरियड पीछे गुरु क्योंकि शनि से दृष्ट हैं तो गुरु का प्रभाव भी इतना अच्छा नहीं जाता, यह निश्चित बात है। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं दोस्तों, ये तो पास्ट की बात थी। अब मार्गी में राजयोग शनि से, यही दृष्टि कैसे शुभ फल देती हैं, किन लोगों को लाभ देती हैं, किस एरिया से लाभ होता है, यह जानते हैं। यहाँ पर गुरु भी याद रहे क्योंकि 24 नवंबर से मार्गी होकर सोने पे सुहागा वाला काम कर जाएंगे। शनि मार्गी का प्रभाव अब 6th हाउस के ऊपर दोस्तों, गुरु के ऊपर उतना कड़वाहट वाला नहीं रहता बल्कि शुभ फल देता है। आपको कर्जे से निजात मिलेगी, पारिवारिक स्थितियां उत्तम होंगी। नवंबर से गुरु भी मार्गी होने से धन संचय के योग बन जाते हैं। 23 अक्टूबर से शनि मार्गी होते ही कार्यस्थल पर आपका डंका बजता है, आपकी रेपुटेशन स्थापित होती है, कुछ लोगों को पदच्युत कर दिया जाता है, कोई एलिगेशन लगा दिया जाता है, व्यापार नहीं चलता, बिजनेस नहीं चलता, धन नहीं है, कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्जा उतरने का नाम नहीं लेता। अगर कोई व्यापारी है उसे बैंकों से ऋण नहीं मिलता कि वह बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करे। तो इस तरह की दिक्कतें हैं और कई तरह की दुश्मनी है, कई तरह का कंपटीशन है। 6th हाउस के ऊपर दृष्टि, ये अब सब नहीं रहेगा और यहाँ पर आने से आपको रास्ते नजर आने लग जाएंगे। 23 अक्टूबर से शनि के मार्गी होते ही कार्यस्थल पर आपकी इज्जतमान बहाल, कार्य में गति, व्यापार में वृद्धि, क्योंकि धन आएगा, क्योंकि बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे। फाइनेंस के कारक है ना बृहस्पति, और बृहस्पति की भी दृष्टि 10वें घर के ऊपर है जो अति शुभ हो जाएगी। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि बुरी नहीं होती कभी भी, परंतु शनि वक्री के प्रभाव में बृहस्पति उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे जैसा कि मैंने अभी बताया। तो यहाँ पर डबल डोज कार्यस्थल के ऊपर होने से आप तरक्की करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा साफ लफ्जों में कहें। और राहु का लाभ स्थान के ऊपर प्रभाव भी आपको देखने को मिल जाएगा। राहु के कारण आप कहीं ना कहीं कुछ स्टेबल हैं। उपचय स्थान के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव, राहु क्रूर ग्रह हैं और 11वां घर उपचय स्थान है, तो कहीं ना कहीं से आपको आस बंधी हुई है। और इसी के साथ आपको बताएं, शनि देव का प्रभाव अब लगन के ऊपर होने से मार्गी जब 23 अक्टूबर से हो जाएंगे तो कार्यस्थल के अलावा यहाँ पर प्रतिष्ठा भी मिलती है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। जो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे थे वह अब लगाने नहीं पड़ेंगे, कर्जे से निजात मिल जाएगी। प्रॉपर्टी, जी हाँ दोस्तों, 4th हाउस में बैठे हैं शनि, जो प्रॉपर्टी के मसले हैं मातृपक्ष से या पेरेंटल प्रॉपर्टी के, उसमें भी आप कहीं ना कहीं सुलह सफाई पर पहुंचेंगे। प्रॉपर्टी से लाभ होता है, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं लाभान्वित होते हैं। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपका काम अब सुचारू रूप से चलता है। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, किसी तरह का भी पब्लिक से संबंधित कामकाज हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सर्जन्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, काउंसलर कंसल्टेंट हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव 12वें घर के ऊपर अब शुभ हो जाएगा मार्गी होते ही।
खासकर जब बृहस्पति नवंबर से मार्गी होंगे तो विदेशों से शुभ समाचार मिलना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य चलना आदि इत्यादि सब संभव हो पाएगा। और बच्चों की तरफ से खास आपको शुभ समाचार मिलने की जो आपको उम्मीद है वह उम्मीद अब कायम होगी। शनि का प्रभाव केतु के ऊपर, मार्गी शनि का प्रभाव भी शुभ रहेगा और केतु पंचम स्थान को देख रहे हैं तो अचानक से लाभ के रास्ते भी प्रशस्त होते हैं। तो कुल मिलाकर शनि के मार्गी होने से और बृहस्पति के नवंबर से मार्गी होने से नवंबर, दिसंबर, जनवरी 17 तक की बात करें तो आप लोगों के लिए यह लाभकारी समय है। जो पिछला समय था दिक्कतों वाला, तनाव वाला, बीमारी वाला, खर्चे वाला, लड़ाई झगड़े वाला, वह सब खत्म समझिए। कोर्ट कचहरी में फतेह, सब कुछ ही, क्योंकि शनि बैठे ही केंद्र में है। जो धुरी हैं इस कुंडली की कंट्रोल किए हुए मुख्य 10वां घर आपके इज्जत मान का, कैरियर का, 6th हाउस दुश्मनों का है, वक्री हो जाते हैं तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी में उलझा देते हैं, दुश्मन परेशान करते हैं या प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर्स परेशान करते हैं, कर्जा परेशान करता है, स्वास्थ्य में गिरावट आती आदि इत्यादि। अब वह स्थितियां नहीं रहेंगी। तो ऑल द बेस्ट। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।